भारतीय भाषा का, हिंदी भाषा का कोई भी शब्द लो, महत्वपूर्ण शब्द, जैसे परमात्मा, माँ, आत्मा, माँ, धर्मात्मा, माँ, पवित्रात्मा, उसमें भी माँ, पुण्यात्मा, उसमें भी माँ। कितने भी महत्वपूर्ण शब्द उठाओ, सबों में माँ जरूर है। इसका मतलब है या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता। मातृशक्ति का बंधन हो, सम्मान हो, पिता और बड़े बुजुर्गों का सम्मान हो, वो दृष्टि हम सभी बनाएं, आप सभी बनाएं। मदालसा जैसी माँ, महावीर की त्रिशला जैसी माँ, कौशल्या जैसी श्री राम की माँ, और यशोदा जैसी माँ। आप कहो यशोदा ने जन्म थोड़ी ना दिया था कृष्ण को। जन्म नहीं देने के बाद भी मातृत्व तो क्या होता है, यशोदा से सीखो। और आज भी देखना, और फोटो तो कई बार आप देखते हो, गाय कुत्ते को दूध पिला रही, कुतिया सुअर के बच्चे को दूध पिला रही। स्त्री वर्ग में माँ है ना, कभी किसी बच्चे की माँ न रहती है तो बुआ, काकी, कोई भी उसको संभाल के दूध पिता देते, बड़ा करते। तो माताओं में तो एक अद्भुत प्रेम वात्सल्य है। उनकी शक्ति, उनकी आध्यात्मिकता, उनका प्रेम ऐसे ही बना रहे, बढ़े। पुरुष वर्ग से विशेष है कि उनको यथा योग्य परिपूर्ण सम्मान मिलना चाहिए। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ माताओं की, नारी वर्ग की पूजा होती है, सम्मान मिलता है, वहाँ देवताओं का वास होता है। इसलिए तुच्छ समझना, पाँव की जूती बोलना, गाली गलौज करना, तलाकबाजी करना, ये सब चीज़ें, और आजकल तो बलात्कार और भ्रष्टाचार की कितनी बेकार बेकार बातें, खबरें सुनने को मिल जाती। अगर तुम्हें एक यही दृष्टि पैदा हो जाए कि जैसा मेरा जीव वैसा उसका जीव, और ये भी ध्यान रखो, एक भाई परसों आए और कहने लगे महाराज जी, पत्नी की तरफ इशारा करके बोले महाराज जी 2 बेटियां हैं, बेटा नहीं। मैंने कहा कि भाई बेटियों को ही बेटा बना लो ना। बेटे क्या करेंगे स्पेशल, बेटियों को भी तो उतना मान, उतना प्यार दो। जनक के कितने बेटे थे बताओ, कितनी बेटियां थीं जनक के? बेटियों, राजा जनक के कितने बेटे थे? प्रसिद्ध नहीं है, फिर भी जैन शास्त्रों में आता है कि भामंडल नाम का एक लड़का था और सीता नाम की बेटी थी। आज आप देख लो, दशरथ के 4 बेटों ने अपने पिता का जितना नाम रोशन किया है, जनक की केवल एक बेटी ने अपने पिता का नाम उतना ही रोशन किया। योग्यता हो, होनहार हो। इन बातों से, और आज हम देखते हैं कि कई सारी बेटियों ने देश में बहुत ऊंचाइयां हासिल की हैं, तरक्की की। बेटियां भी कम नहीं हैं। महावीर स्वामी ने चंदना जैसी बेटियों को मूलधारा में लाया और संत परंपरा में उन्होंने साध्वी की दीक्षा का प्रावधान किया। गांधी के पीछे कस्तूरबा, कहते ना, एक सक्सेस पुरुष के पीछे कोई ना कोई स्त्री होती है, माँ हो, पत्नी हो। और शिक्षा के लिए तो कहते ना, ए गुड मदर बेटर देन 100 टीचर्स। एक अच्छी माँ 100 टीचर्स से भी ज्यादा शिक्षा और संस्कार देती है बच्चों को। इसलिए हे माताओं, आधुनिकता की चकाचौंध में उलझना नहीं, अपने विचारों को, अपनी संस्कृति को जीवंत रखना। ध्यान रखना, शब्द जो आप बोलते हो वो भी एक भोजन है। शब्द भी एक तरह का भोजन है। किस समय कौन सा शब्द परोसना है, ये ध्यान रखना। एक अच्छी माँ पूरे कुटुंब को, परिवार को जोड़ के रख सकती है,
और एक खोटी बहू बने बनाए भाइयों के परिवार को तोड़ सकती। जिम्मेदारी बहुत है, सम्मान भी आपको बहुत मिलना चाहिए, जिम्मेदारी भी बहुत है। कौशल्या को हम अच्छी मां बोलते हैं, केकई को बुरी मां बोलते हैं। क्या केकई बुरी मां थी? नहीं, केकई बुरी नहीं थी। उसको राम से कोई दुश्मनी नहीं थी, उसको अपने बेटे का प्यार था कि भरत को भी राज्य मिलना चाहिए। तो शब्द भी एक तरह का भोजन है। किस समय कौन सा शब्द परोसना, वो आ जाए तो दुनिया में उससे बड़ा रसोइया कोई और नहीं है। और शब्द का भी एक अपना स्वाद है। बोलने से पहले स्वयं चख लो। शब्द का भी अपना स्वाद है, बोलने से पहले स्वयं चख लो। अगर खुद को अच्छा नहीं लगे तो दूसरों को मत परोसो। अच्छे बोलो, अच्छे चलो, परिवार को जोड़ के रखो, यही मंगल भावना। सबका विकास हो, सौनो साथ सौनो विकास। सबका साथ सबका विकास। सच में माताओं से सीखो ये। अगर 4 बेटे, आजकल तो 4 बेटे होते नहीं, देखो जी, अब कहना ये बेईमानी हो गया। और जिन माँ की हैं वो सौभाग्यशाली हैं, नहीं तो माँ के अगर 2 बेटे भी हों तो बराबर एक दूसरे को एडजस्ट। छत्रपति शिवाजी की माँ का उदाहरण हम जरूर लेना चाहेंगे कि शिवाजी सचमुच कोई शिवाजी नहीं थे। वो अपने बेटे माँ पिता के सादा बेटे ही थे, लेकिन जीजाबाई जैसी एक ऐसी माँ मिली कि उन्होंने छत्रपति शिवाजी को छत्रपति शिवाजी बनाया। महाराष्ट्र का सिरमौर बनाया। विवेकानंद की माँ ने, विवेकानंद की गुरु माँ ने उन्हें विवेकानंद बनाया। तो स्त्री शक्ति का मान बढ़े और माताओं, आपके आचार विचार की शुद्धि, आपकी सोच समझ की शक्ति निरंतर बनी रहे, विकसित हो, ऐसी मंगल भावना। कम से कम सिंदूर का जरूर ध्यान रखा करें, हैं? अगर श्रीमान जी हैं, शादीशुदा हैं, तो माथे पर तिलक जरूर होना चाहिए, सिंदूर जरूर होना चाहिए, तन पर साड़ी जरूर होना चाहिए। कई समस्याओं की जड़ तो यही है। अगर माथे पर सिंदूर लगा है तो कई बदमाशों की नजरें आपो आप अलग हो जाती, और ये सौभाग्य का सूचक चिन्ह है। तो भारतीय चिन्ह जो हैं वो चिन्ह भी जीवंत रहें। भारतीय संस्कृति जीवंत रहे। विद्या निकेतन जैसे स्कूल्स हैं, शिक्षाशालाएं हैं, बच्चों को, समाज को अच्छे संस्कार दें, देश ऊंचाइयां छुए और भारत सचमुच भारत की तरह शोभायमान हो निरंतर, ऐसी मंगल भावना। जय बोले शांतिनाथ भगवान की। जो नहीं है उसका गम नहीं, जो है वो कोई कम नहीं। कमाल की बात है। इंसान कोई काम करने जाता है तो पहले सोचता है कि यदि हार गया तो शू थसे, यदि हार गया तो काय होणार, क्या होगा। लेकिन अगर ये सोच ले कि यदि जीत गया तो यदि जीत गया तो क्या होगा, हार गया तो, जितना इस पर जोर देते हैं उतना जीत गया पर जोर देवें तो जीवन कमाल का हो जाए। बातें ही कमाल की नहीं होती हैं, कई बार जिंदगी भी कमाल की होती। और कमाल की जिंदगी जीने वाले भगवान महावीर जैसे महापुरुष, तपस्वी सम्राट जैसे सत्पुरुष, जिनने जीवन को कमाल की ऊंचाइयां थी।
महावीर भगवान ने कर्मों की सफाई की, लोग कमरों की सफाई करते। हैं? हाँ, आज वही है फिर से गंगा, अपने कर्मों को धो लो। और लोगों ने समझा आज वही है फिर से गंगा, अपने कमरों को धो लो। कर्मों को धोएंगे तो हमेशा हमेशा के लिए साफ हो जाएंगे, और कमरों को धोएंगे तो हर अगले साल फिर से धोना पड़ेंगे। स्वच्छता अभियान है। मोदी जी ने तो अभी स्वच्छता अभियान की बात कही है। ये स्वच्छता अभियान तो हम जब से जन्म लिया तब से देख रहे हैं। हर दिवाली को स्वच्छता अभियान, जोरदार घर की सफाई होती है, लिपाई पुताई होती है। और आजकल तो लोग प्रमादी हो गए, आलसी हो गए। नहीं तो कई बार दादी, नानी, माँ, मम्मी सब मिल करके और खुद ही पुताई करते थे। कुछ टूट फूट गया तो उसको ठीक ठाक भी करते थे, और आधे आधे हाथ मिट्टी में सने होते थे। और दादी के साथ पोता भी पुताई करते थे। एकदम नेचुरल प्राकृतिक जीवन, आत्मीयता से सब लोग मिलजुल के काम करते थे। और घर में देखना दीपावली का फिर वो बनता था क्या, तरह तरह के खाने पीने की चीजें। तो उसमें क्या देवरानी क्या, जिठानी क्या, नानी क्या, छोटी नानी क्या, बूढ़ी नानी क्या, सारी की सारे सब एक जगह इकट्ठे होकर के और फिर वो तरह तरह की चीजें बनाते थे खाने के लिए। और खास कर बनते थे तिली के लड्डू, चने के लड्डू, बेसन के लड्डू, सब चीजें बनती थी। तो एक तरफ तो होती थी सफाई। सफाई प्रतीक है कि जैसे हम घर की सफाई करते हैं वैसे अपने मन की भी सफाई होना चाहिए। और लड्डू प्रतीक है कि जैसे हम ये लड्डू खा के मौज मनाते हैं, ऐसे अपने ज्ञान रूपी लड्डू का भी स्वाद लेना चाहिए। एक इसी तरह का भजन अपन ने सुना था, उस पर आज थोड़ी सी चर्चा करते। सोने की तिजोरी है अपना आत्मा, और उसमें कर्मों का कचरा भरा हुआ है। सोने की तिजोरी में कोई कचरा नहीं भरता है, लेकिन अपन भर के बैठे। सोने की तिजोरी में कचरा नहीं भरना, मेरा निश्चय है अब से कोई पाप नहीं करना। निश्चय होना चाहिए हर आदमी का। जिसके जीवन में कुछ कमियां हैं, कुछ पाप हैं, कुछ अव्रत हैं, तो उसे चाहिए कि उनको छोड़े। मैंने पर की निंदा की, विश्वासघात किया। कैसे कैसे कचरे भरते हैं। घर से कचरा निकाल देते हैं, मकान से कचरा निकाल सकते हैं, लेकिन मन से कचरा बहुत कम। जीव सौभाग्यशाली। 3 महीने प्रवचन सुना तो भी मन का कचरा निकल जाए तो भी कठिन मालूम पड़ता है। कुछ लोगों का निकल जाता है, कुछ लोग बड़े समझदार हो जाते हैं, और कुछ लोग फिर भी नहीं सावधान हो पाते। तो मैंने पर की निंदा की, विश्वासघात किया। मैंने अपना सुख सोचा, गैरों को दुख दिया। मुझको किसी की हाय लेकर नहीं मरना, मेरा निश्चय है अब से कोई पाप नहीं करना। ना निंदा करना, किसी को दुख हो ऐसा कोई काम नहीं करना, और किसी की हाय लेके नहीं मरना। ये जो लोग होते हैं रिश्वतखोर लोग, भ्रष्टाचारी करने वाले लोग, सरकारी चीजें खा जाने वाले लोग, गरीबों को सता करके और वसूलने वाले लोग, ये पैसे भले इनके हाथ में आता होगा, लेकिन इनको बद्दुआ भी उससे कई गुना ज्यादा मिलती।
किसी गरीब को लूट लिया डॉक्टर ने, और इंजेक्शन पर दवा, और बाद में मालूम पड़ा का मरीज भी गुजर गया, पैसा भी गया, खेत भी बिक गया। अब वो जो रहता है गरीब आदमी, वो लाख गालियां देता है, ये डॉक्टर मरे, इसके बच्चे मरे, इसका हॉस्पिटल में आग लग जाए, हैं, मेरा तो बेटा चला गया, मेरा तो खेत चला गया, पैसा चला गया। ऐसे ही समझना, ऐसे ही कोई समझ लो ज्वेलर्स हो, समझ लो किराना वाला हो, समझ लो कपड़े वाला हो, अगर किसी के साथ बहुत धोखाधड़ी हुआ, बहुत नुकसान हुआ, उसको तकलीफ हुई, तो आशीर्वाद नहीं देगा। आशीर्वाद भी देती है। भारत की जनता में आज भी इतनी करुणा प्रेम है कि अगर आपने एक रोटी भी दे दी ना भूखे को, तो भी जुग जुग जियो, तुम्हारा परिवार निहाल हो जाए, तुम्हारे बच्चे जीते रहें, इतनी दुआएं भी देते। लेकिन कभी कोई सताया जाता है तो बद्दुआ देता है। इसलिए कोशिश करना 2 पैसे कम मिले लेकिन किसी की बद्दुआ नहीं चाहिए। या फिर जो है जैसा है साफ साफ बोल दो कि भाई इसका इलाज नहीं हो सकता, कि भाई इसकी कंडीशन ऐसी है, कि भाई ये सोना है कि सोने में इतनी चांदी है, कि इसमें इतना अमुक धातु है, देख तेरे को जचे तो ले। साफ सुथरा। एक रेट की दुकान होती थी ना, फिक्स डिपॉजिट, ऐसी भी दुकान होती, शुद्ध जो है वही बोल के देंगे, लोग विश्वसनीय बन जाते हैं और पीढ़ियां बरसों पीढ़ी चलती है, कोई बद्दुआ नहीं होती। क्यों? जो है सो है, तुम्हें देना है तो हम इस भाव लेंगे, देना है तो इस भाव लेंगे, ये भी चीज़ ऐसी है तो ये चीज़ ऐसी है, मतलब कि हमें किसी की बद्दुआ नहीं लेना। ऐसे अपने वालों की भी, माँ बाप की भी नहीं, उनने तो हमारे लिए बहुत किया और 30 त्योहार पर भी हम उनका ध्यान ना रखें, उनके मन से भी ऐसे ही निकलता है कि देखो कैसे बेटे हैं, कैसे बच्चे हैं, इतना भी ध्यान नहीं रखते। इसलिए कि किसी की हाय नहीं लेना। जब गिरने लगा तो मैं बस गिरता ही गया। एक श्रावक ने गीत गाया था, उसी की भाषा है लगभग श्राविका ने, कि जब गिरने लगा मैं तो बस गिरता ही गया। ऐसा होता है। ये युवा, ये अच्छे बच्चे जब तक संभले रहे, ठीक रास्ता मिलता गया, ठीक मार्गदर्शन मिल गया, दादा बाबा का बहुत स्नेह रहा आया, तो सीधी लाइन पर गाड़ी चलती रहती।